हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो जानकारी है वो निकल के आई है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ने एक वैकेंसी निकाली है कंप्यूटर सहायक की, कंप्यूटर असिस्टेंट की। 2022 के लिए उसने पोस्ट निकाली है, पोस्ट की संख्या है 31। तो और इसकी अंतिम तारीख है 6 अक्टूबर 2022। बाकी की डिटेल को हम आगे बढ़ के समझते हैं कि क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट है, कितनी फ़ीस लगेगी, कब कब फॉर्म का आवेदन स्टार्ट होगा, क्या-क्या डिटेल है, कितनी आयु सीमा है। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्म निकला हुआ है, इसका जो विज्ञापन संख्या है U50 UPR VSVUSA ऑब्लिक 2022 की, और यह है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का। जो पद का नाम है कंप्यूटर सहायक, और जो कुल पद हैं 31 हैं, जिसमें से अगर कैटेगरी वाइज अगर हम बांटें तो वो है अनरिजर्व में है 12, ओबीसी में है 9, एससी में है 7, एसटी में है कोई पद नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 3 है, हैंडीकैप के लिए 1 है, और अगर कहें कि भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 है। तो ये कुल मिलाकर 31 पद हैं जो समूह ग में आएँगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और डिटेल जाते हैं। वेतनमान जो रहेगा, वेतन रहेगा 27,200, निगम में लागू है। लेवल 4 का ये पोस्ट है, और अन्य भत्ते जो जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा मिलते हैं वो मिलेंगे। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। बाकी उत्तर प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनके हिसाब से मतलब अन्य वर्ग में विभिन्न-विभिन्न जो लोग हैं उनको आयु सीमा में छूट मिलती है। जैसे एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। ईएसएम जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 5 वर्ष की भी छूट गई है। जो सबसे अच्छी जो जो या सबसे ज़्यादा जो डिस्काउंट मतलब जो आयु सीमा में छूट मिली है वो 15 वर्ष के लिए है जो दिव्यांग हैं उनको। अगर एक बात कहा जाए, नोट में लिखा है कि जो अधिकतम छूट सीमा में ले सकते हैं केवल वही मान्य होगा। आ आरक्षित श्रेणी में अभ्यर्थियों को आयु में केवल एक ही छूट जो अधिकतम लाभकारी हो वो मिलेगी। मतलब कि अगर वो सैनिक भी है या हैंडीकैप्ड है और एससी में आता है तो उसको सिर्फ 15 साल के वाले में अगर वो चाहे तो मिलेगा। ये चाहे कि एससी का भी ले ले और इसका भी ले ले, मतलब दिव्यांग का भी ले ले तो दोनों का नहीं मिलेगा। वैसे भी जो भी अधिकतम रहेगी वो मिलेगा उसको। आगे बढ़ते हैं। जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। हिंदी टंकन में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। एक और विशेष जानकारी ये है कि ये डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री को मान्य नहीं करेंगे। मतलब डिग्री को मान्य ना करने का मतलब उनको ये मान्य ही नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है कि ये जो भी डिस्टेंस लर्निंग वाले स्टूडेंट हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और ये अपीयरिंग के लिए नहीं है, जो भी स्नातक उत्तीर्ण कर लिए होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कितनी शुल्क रखा है। तो उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनको ₹826 जीएसटी सहित, अन्य श्रेणी मतलब जनरल और ओबीसी को ₹1180, ईडब्ल्यूएस भी शामिल है जो ₹1180 पे करेंगे। दिव्यांगजन को ₹12 का फीस लगेगा। बाकी ये जब नेट के थ्रू आप पेमेंट करेंगे तो जो नेट के चार्ज बनेंगे वो भी देने पड़ेंगे। चयन की जो प्रक्रिया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है, और इसको 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होगा। पहले चरण में एक जो टेस्ट होगा वो जो 50 अंकों का क्वेश्चंस होगा या 50
कहें तो 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और ये सिर्फ़ ट्रिपल सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स के बारे में पूछा जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके लिए है कि आप ये क्वालीफाइंग पेपर होगा। जो प्रथम भाग कंप्यूटर वाला होगा, इसमें अगर आप पास करेंगे तो आगे के आप ये जो मार्क्स हैं उसको इवैल्यूएट होंगे, अन्यथा वो नहीं होंगे। तो पहला जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो क्वालीफाइंग मार्क्स है और इसको क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 20 मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य है। 20 से अधिक प्राप्त करें तो अति अच्छा है। दूसरे भाग में जो एग्ज़ाम होगा सामान्य अध्ययन वो तार्किक होगा, 25-45 क्वेश्चन। सामान्य जो हिंदी है उसके 55 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी है उसके 55 क्वेश्चन। टोटल 180 क्वेश्चंस हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग है जिसमें आपको 1/4 मतलब 0.25% 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। आगे बढ़ते हैं तो अब जो तीसरा चरण है, अगर आप इन दोनों चरणों को क्वालीफाई कर लेते हैं तो तीसरे चरण में 5 मिनट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो होगा, जिसमें आपको कुर्तीदेव 10 या 16 फ़ॉन्ट ही मिलेंगे टाइप करने के लिए। ये 20 अंक का होगा, तो 180 और 20 ये 200 मार्क्स से होंगे और यही मार्क्स आपके क्वालीफाइंग या सिलेक्शन के लिए निर्धारण करेंगे। तो आवेदन की तिथि है, जो महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं वो है, जो आवेदन स्टार्ट होगा वो है 6 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो अंतिम तारीख रखी गई है पूरा 1 महीना मतलब 6 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11:45 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने का भी ये आपका ये लास्ट डे है और ये समय जो है रात के 11:45 तक। इस समय तक आप आवेदन कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस फॉर्म के बारे में या इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल मिल गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।